अवधपुरी सम अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को कोऊ। तो जी हाँ साथियों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में दर्ज की गई ये चौपाई, या यूँ कहें कि रामचरितमानस में मौजूद ये चौपाई आज उस शख्सियत की याद दिलाती है जिसने अवधपुरी को इस तरीके से प्रिय माना था कि उसने अपनी नौकरी को, अपने करियर को हमेशा के लिए दांव पर लगा दिया था, और उसने जो है तत्कालीन सरकार को भी चैलेंज कर दिया था। भले ही निर्णय कुछ भी हो, लेकिन उसने उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तक को आंख दिखा दी थी। तो जी हाँ साथियों, आज श्री राम मंदिर की चर्चा में आज की हम बात करेंगे एक ऐसे ही दिग्गज आईएएस रहे उस वक्त के, और या यूँ कहें कि अयोध्या के जिलाधिकारी रहे, एक महान शख्सियत की जिसका नाम है के नायर, यानी कि करुणाकरण नायर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये के नायर साहब कौन थे, और किस तरीके से इन्होंने जो है अपनी नौकरी को खोया, और किस किस तरीके से ये बाद में राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक बन गए। उसके बाद मतलब उस स्थिति के बाद जब ये अयोध्या के डीएम थे, या यूँ कहें कि जिला मजिस्ट्रेट थे, उसके बाद भी। तो चलिए जानते हैं, आपको बता दें कि ये वो दौर था जब अयोध्या में जो है देश की जो आज़ादी थी उस वक्त का ही वक्त था, और अयोध्या जो है देश की आज़ादी के वक्त, मतलब ये आज़ादी के दौर में डूबी हुई थी, क्योंकि ये साल 1949 का टाइम था, और उसके तब तक मतलब देश में जो संविधान था वो भी लागू नहीं हो पाया था, उसके पहले की ही ये बात थी। और उस वक्त देश की जो कमान थी वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कमान थी वो कमान थी गोविंद वल्लभ पंत के हाथों में। और अगर हम अयोध्या जिले की बात करें तो इसकी कमान थी के नायर के हाथ में, क्योंकि के नायर ही अयोध्या जनपद के उस वक्त के जिलाधिकारी थे। तो जी हाँ साथियों, ये पूरी की पूरी कहानी इन्हीं तीनों के बीच में घूमती है, और इसमें एक सबसे बड़ी जो इसमें जो सबसे केंद्र बिंदु में बात है वो है अयोध्या के राम मंदिर की। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से के नायर उस महान आंदोलन के प्रणेता बन गए, और कैसे मतलब जो है उन्होंने अपनी नौकरी को इस आंदोलन में, या यूँ राम मंदिर आंदोलन में हमेशा के लिए न्यौछावर कर दिया, और वो ताउम्र जो है राम के भक्त बन गए, और उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जिसका लोगों को बरसों से इंतजार था, और अंततः आज वो पल आ गया है जब मंदिर बनने को तैयार है और मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो जी हाँ, आपको बता दें कि के नायर वो शख्सियत थे जिनका जो जन्म था वो केरल में हुआ था। अपनी बचपन से ही ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एकदम इनके अंदर एक पढ़ाई की इतनी ज़्यादा ललक थी कि इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अच्छे नंबरों के साथ अपने स्थानीय, यानी जो केरल का इनका गांव था कुज्जीकुट्टू, वहाँ पर इन्होंने उसको जो है प्राप्त किया। इसके बाद में ये अपने गाँव से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद में जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बारी आई तो ये चले गए इंग्लैंड, वहाँ पर इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। और वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षाएँ को जो है में इन्होंने मतलब जो परीक्षा दी, और उसके बाद में ये इन्होंने मतलब बहुत ही फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही मतलब इन्होंने उस परीक्षा में को क्वालीफाई करते हुए उस परीक्षा को क्वालीफाई कर लिया, और ये अयोध्या के डीएम बनाए गए। तो जी हाँ, इसके बाद में इनकी नियुक्ति जो है अयोध्या में हो जाती है। उसके बाद जब साल 1949 का दौर आता है तो होता ये है कि 1949 में मतलब जो है कुछ लोगों के मुताबिक रामलला प्रकट हुए, कुछ लोगों के मुताबिक मूर्तियाँ रखी गईं, और ये दोनों चीज़ें आपस में मतलब जो है जो इसकी जो चर्चा है वो चलती रही है। हालाँकि ये अब भी जो है ये मतलब एक तरीके से शोध का विषय है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन जो एक हवलदार जो वहाँ पर जिसकी तैनाती थी उसने जो बयान दिया था, अगर उसकी बात माने तो उसने, क्योंकि वो मुस्लिम था, और उसने जो है खुद मतलब वहाँ पर भगवान श्री राम को प्रकट होते देखा था। उसने कहा कि मुझे नींद मतलब जो है हम सुस्त हो गए, और इसके बाद में मैंने देखा कि बाल गोपाल का मतलब स्वरूप एकदम दमकता हुआ मुखमंडल, और एक अजीब अनुपम आभा वो मैंने देखी। और उसके बाद में मैंने देखा कि भगवान श्री राम वहाँ पर उनका प्राकट्य हो चुका है, और वो बालक वहाँ पर खेल रहा है। ऐसा बालक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। और उसके बाद में उसने कभी भी अपना बयान नहीं बदला, भले ही वो उसकी मृत्यु तक हो गई उसके बाद में, मतलब अपनी पूरी नौकरी करने के बाद, पूरी लाइफ जीने के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त वाक़या हो गया था। इसके बाद में ये दूसरा पक्ष का मतलब ये था कि वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह रख दी गई थी, और मतलब जो चीज़ें यानी कि भगवान श्री राम की मूर्तियाँ थीं उनको वहाँ पर स्थापित किया गया था, और ये काम किया था कुछ साधुओं ने। और अंततः फिर ये विवाद जो है वो पहुँचता है कोर्ट पर। कोर्ट में वहाँ पर जो उस वक्त का हवलदार था, और कोर्ट में जज होते हैं के नायर जी। तो वहाँ पर ये मतलब देखते हैं कि जो वो था, यानी कि जो हवलदार था, वो अपना बयान नहीं बदलता है, और अंततः वो लिख के दे देता है कि नहीं, एकदम मैंने देखा हुआ है और भगवान राम यहाँ पर प्रकट हुए हैं।
और इसके बाद में मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर अंततः के नायर चूँकि वो उस वक़्त वहाँ के जिलाधिकारी थे और उनकी कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी ज़िम्मेदारी वहाँ पर थी। अंततः ये जो पूरा मामला था वो विवादों के घेरे में आता है। इसके बाद में ये पूरा का पूरा मामला जो है पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी राजधानी लखनऊ पहुँचता है, फिर उसके बाद में ये मामला सीधे पहुँच जाता है दिल्ली। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है सरकार थी, उदारवादी नेता कहे जाते थे। कम्युनिस्ट की उन पर छाया थी, क्योंकि वो खुद ही लिखते हैं कि मैं सिर्फ़ जन्म के दुर्लभ संयोग से ही हिंदू हूँ। और अगर मैं संस्कृति से बात करूँ तो मैं एक मुसलमान हूँ, और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कल्चर से, मतलब अगर मैं बात करूँ शिक्षा तो से, तो मैं एक ईसाई हूँ। तो लिहाजा उनकी धार्मिक हिंदुओं की धार्मिक आस्था से उनका कोई लेना देना नहीं था, और बल्कि उनका बस कहना यही था कि चाहे वो कुछ भी हो, मूर्तियों को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह रख दो। लेकिन ये फैसला इसके बाद में वहाँ से जब नेहरू का चूँकि मन नहीं था, अंततः हाँ, कम्युनिस्ट दबाव में कहें या कुछ भी रहा हो, तो अपना इसके बाद में ये वहाँ का दिल्ली हाईकमान का जो फैसला है वो आता है लखनऊ। लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत के पास आता है, चूँकि गोविंद वल्लभ पंत भी कांग्रेसी ही थे। इसके बाद में ये बात आती है अयोध्या के जिलाधिकारी के बाद। अब यहाँ पर के नारायण को निर्णय लेना था कि आखिर अगले चरण में उन्हें करना क्या है। लेकिन अब इस सवाल के बाद में ये जब हो गया, पूरा का पूरा वाक़या हो गया, तो के नायर के पास जब वाक़या आया तो के नायर ने साफ-साफ मना कर दिया कि नहीं, हम मूर्तियाँ नहीं हटाएँगे। और मतलब इससे जो है उन्होंने अपना एक पत्र लिखा, और पत्र लिख के बता दिया कि मतलब जो है नहीं, मूर्तियाँ नहीं हटाई जा सकती, क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरीके से मतलब उन्होंने जो है गोविंद वल्लभ पंत यानी मुख्यमंत्री के आदेश को मानने से मना कर दिया, और अंततः इसके बाद में दोबारा फिर से जो है गोविंद बल्लभ पंत का पत्र आता, तो फिर भी वो कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दे करके उनका कहना था कि जो कि मंदिर में हिंदुओं की आस्था है, और मतलब जो है इसके प्रामाणिक यहाँ पर मतलब जो है प्रमाण है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर मंदिर है यानी राम मंदिर है, उसको जो है बाबर ने तोड़कर बनवाया हुआ है, बाबरी मस्जिद। तो अंततः इसमें उन्हें कोई भी बुराई नहीं दिखी, और उन्होंने कहा कि ये ठीक है, इसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं नज़र नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर मतलब पूजा होनी देनी चाहिए। इसके बाद ये पत्र फिर से वहाँ पर जाता है मुख्यमंत्री के पास, और वो कानून व्यवस्था का हवाला दे देते हैं के नायर साहब। इसके बाद में जब के नायर साहब ये हवाला देते हैं, तो अब चूँकि मुख्यमंत्री की अवमानना हो गई थी, उनका आदेश नहीं माना गया था, अंततः फिर जो है क्या होता है कि के नायर को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ता है, और वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। इसके बाद में के नायर फिर से हाई कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मतलब यह मामला जाता है। फिर मामला उसके बाद में फैसला इनके पक्ष में आते हैं, अंततः इनको बहाल किया जाता है। लेकिन ये तब तक इतने राम भक्त हो गए थे कि इन्होंने नौकरी लेने से इनकार कर दिया, इन्होंने राम के लिए अपनी नौकरी को न्यौछावर कर दिया, इन्होंने ज्वाइन करने से ही मना कर दिया। अब इस बात में होता ये है कि ये आ जाते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही ये प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगते हैं, मतलब चूँकि वकालत के अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, तो इसके बाद में वहाँ पर जो है वकालत करने लगते हैं। और इसके बाद में इनकी जो पत्नी थी शकुंतला नायर, वो 1952 में वो चुनाव लड़ती हैं, और चुनाव लड़ने के बाद में ये जनसंघ के टिकट से ये चुनाव जीत जाते हैं, और फिर मतलब जो है ये विधानसभा के लिए नामित की, इनकी जो पत्नी थी वो नामित की जाती हैं। अब इसके बाद में ये धीरे-धीरे जो है राम मंदिर जो आंदोलन था उसको धीरे-धीरे बढ़ाने लगते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा थी किसी भी तरीके से राम मंदिर बनना चाहिए, और जो सनातनी सभ्यता संस्कृति है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने अंदर जा कर के तमाम साक्ष्य देखे थे, जिससे इन्होंने तभी कह दिया था कि ये जो इमारत है वो मंदिर के ऊपर बनाई गई है, यानी जो विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद है वो इसके ऊपर बनाया गया है, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें मतलब जो है यहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हैं उनको नहीं हटाया जा सकता है। तो इसके बाद में चूँकि इन्होंने इस चीज़ को परख लिया था, अंततः फिर ये मतलब जो है नहीं मानते हैं उस चीज़ को, और उसके बाद में क्या होता है कि क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हम नौकरी ज्वाइन करेंगे तो सरकार हमको परेशान कर सकती है, क्योंकि हमने नेहरू के आदेश की अवहेलना की है, तो नेहरू हो सकता है हमसे चिढ़े बैठे हों। तो क्योंकि नेहरू, जैसा कि मैंने बताया कि नेहरू वो शख्सियत थे जिन्होंने उस उधर देश के तमाम लोग जो हैं वो मतलब जो है देश का विभाजन हो रहा था जब, तो तमाम लोग हिंदू मुसलमान मरते रहे, लेकिन शायद उन्हें इतनी चिंता नहीं थी जितना उन्हें गद्दी की थी। तो ये चीज़ें जो है चलती रहीं, और अंततः मतलब क्योंकि जब दंगे भड़क रहे थे दोनों तरफ, तो देश का बँटवारा अगर शायद ये लोग चाहते तो हो सकता था देश का बँटवारा नहीं होता। मैं एकदम स्पष्ट क्लियर शब्दों में ये कह सकता हूँ कि उस दौर की जो हकीकत थी वो यही थी। अगर ये आप हो सकता है अगर ये चीज़ जो है जैसे कि मतलब जो दूसरा पक्ष हमें कह रहा था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तो एक और मौका दे देते। मतलब यहाँ तो हालत ये थी कि मतलब इस स्थिति यहाँ तक थी कि सरदार पटेल तक को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया था। तो कुछ ये चीज़ें वहाँ पर मौके पर थीं, जो कि इन चीज़ों को जो है आप मतलब कहीं न कहीं दिखा रही थी, आईना दिखा रही थी। और इसके बाद में होता ये है कि चूँकि उन्हें ये लगा कि मतलब जो है ये हम पर दबाव पड़ेगा, अंततः उन्होंने नौकरी नहीं की। फिर इसके बाद में जनसंघ के टिकट पर पति-पत्नी फिर से चुनाव लड़े, और 1962 में ये पहली मतलब ये लोकसभा के लिए इन्होंने
लोकसभा मतलब इन्होंने चुनाव में इन्होंने विजय हासिल की। और इसके बाद इनको जो है अयोध्या में और आसपास के ज़िलों में इनको अच्छा खासा समर्थन मिलने लगा और ये हमेशा इन्होंने मतलब जो राम मंदिर आंदोलन की जो लड़ाई थी उसे बढ़ाना शुरू कर दिया। अंततः इसी लड़ाई इसी तरीके से राम मंदिर के लिए तमाम हिंदुओं के सनातनी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अंततः 1977 की तारीख को मतलब 1 तारीख को ये जो है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए और माँ भारती का के मतलब भगवान श्री राम के चरणों में खुद को न्यौछावर कर गए। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी वो भी जो है इसके राम मंदिर के लिए लड़ती रहीं। वो भी हमेशा ही जो है वो कहीं न कहीं मतलब इसके लिए प्रयासरत रहीं। अंततः फिर उनके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया मुरली मनोहर जोशी, उसके लालकृष्ण अडवाणी, उनके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया अशोक सिंघल, उमा भारती जैसे बड़े नेताओं ने। इसके अलावा विनय कटियार जैसे बड़े नेता थे, साध्वी प्राची जैसे भी नेता थे। तो इस तरीके से बहुत सारे नेता इसके लिए लगे रहे। फिर अंततः जो है राम रथ यात्रा का दौर आता है जब लालकृष्ण अडवाणी गुजरात के सोमनाथ से यात्रा निकालते हैं और उसके बाद फिर यात्रा पूरे देश में जाती है। फिर इसके बाद में विवादित ढांचे को ढहाया जाता है। फिर अंततः फिर से ये मामला जो है कोर्ट में जाता है और इस दौरान मतलब कोर्ट में जाने से पहले इस दौरान जो 1990 की 1 तारीख को हज़ारों जो कार सेवक थे उन्होंने अब इस आंदोलन में जब गोलियां चली थी तो उसमें अपने आप को बलिदान कर दिया था। वो लड़ते रहे, लाशें गिर रही थी, लोग आगे बढ़ रहे थे, वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। इसके बाद में होता ये है कि जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो अंततः फिर ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मतलब जो है मामला जो है कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में मामला चलता रहता है। फिर इसके बाद में साल 2010 का वक्त आता है और 2010 में हाईकोर्ट फैसला देता है जिसमें कहा जाता है कि रामलला अपनी जगह पर विराजमान रहेंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जो बहुत सारी जाँच पड़ताल हुई, जो तमाम चीज़ें हुई और उसमें अंततः ये साबित हुआ कि वहाँ पर मंदिर है। और साल 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट इस जगह को भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में अलॉट करती है। और तब मतलब जो है नवंबर में ये फैसला आता है। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 को यानी 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखते हैं और अंततः अब लगभग 3.5 वर्षों के इंतजार के बाद अब धीरे धीरे मंदिर का निर्माण चल रहा था और अंततः वो वक्त आ गया है जब अब मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और मंदिर ने अपना आकार ले लिया है। तो कुल मिलाकर के नायर ने अपनी शख्सियत से अपने एक तरीके से अपनी यूँ कहें कि राम की भक्ति से और सनातनियों की मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अपनी नौकरी तक को न्यौछावर कर दिया और वो हमेशा के लिए राम के भक्त हो गए और उन्होंने उस लड़ाई को हमेशा ही आगे बढ़ाया। तो एक ऐसा भी नायक हुआ है जिसने राम के लिए अपनी नौकरी को, अपने करियर को भी बलिदान कर दिया था, लेकिन वो अपने इरादों से नहीं डिगा, अपने हौसलों से पस्त नहीं हुआ, बल्कि उसने जो है दूसरों के हौसलों को पस्त कर दिया, दूसरों को उसने और मतलब जो है पीछे ढकेल दिया। तो ऐसे थे के नायर साहब जिनकी कहानी हमने आज आपको सुनाई हुई है। फिलहाल उनका जो गांव है यानी केरल, वहाँ पर भी जो इनके समर्थक हैं उन्होंने वहाँ पर इनका एक स्मारक बनवाया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद भी वहाँ पर उनके लिए एक मेमोरियल बनवा रही है और इस तरीके से अलग अलग तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनके नाम से की गई हैं और उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने मतलब जो है उन्हें एक राम भक्त योद्धा भी घोषित करने वाली है। तो कुल मिलाकर के साथियों इस तरीके से ऐसे तमाम ऐसी विभूतियाँ रही हैं जिन्होंने इस पवित्र जगह के लिए अपना न्योछावर सब कुछ दिया है। तो ऐसे ही थे के नायर जिनकी चर्चा आज हम सबने की हुई है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।